हेलो एवरीवन, दिस इज अनूप पटेल। वेलकम टू द गेट पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में, उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, फिर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का क्या अप्रोच होता है और किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने का क्या अप्रोच होता है। उसके बाद क्रॉस कन्वर्जन लाइक ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, या किसी और बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चीज हम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, बेसिस कन्वर्ट करना, एक्चुअली ये क्या चीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे अपना डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो बेस 10 होता है। जैसे मैं बोलूँ 99 तो ये बेस 10 होता है। तो बेस का क्या मतलब होता है कि बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ बेस 10, तो बेस 10 का मतलब है कि उस नंबर को लिखने के लिए जो हम डिजिट्स यूज करेंगे वो 0 to 9 के बीच यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेस n, तो इसका मतलब है उसके अंदर जो डिजिट्स यूज होंगे वो 0 to n-1 यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10 होता है, तो उसमें जो डिजिट्स यूज होंगे वो 0 to 9 होंगे। इसी तरह अगर बाइनरी का हम बात करें तो बाइनरी का क्या होता है, बेस 2 होता है। तो बाइनरी का बेस 2 है, यानी उसके अंदर जो डिजिट्स यूज होंगे वो 0 और 1। ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो उसका मतलब उसके अंदर डिजिट्स कौन से यूज होंगे, 0 to 7। और सिमिलरली हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो उसके अंदर कौन से डिजिट्स यूज होंगे, 0 to 15। बट एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 to 9, 10 इज इक्विवेलेंट टू A, 11 इज इक्विवेलेंट टू B, 12C and so on, and 15 is represented as digit letter F। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और बाकी सारी चीजें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। सपोज करो कि हमारे पास जो नंबर है 121, ये बेस 10 में है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस 2 में यानी बाइनरी में। ठीक है, तो एक चीज, एक रामबाण हमेशा याद रखना कि अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से किसी भी बेस में जाना है, तो हम हमेशा यूज करते हैं डिविजिव अप्रोच। ठीक है, और अगर किसी और बेस से हमें डेसिमल में आना है तो हम हमेशा यूज करते हैं मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिविजिव अप्रोच क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे 121 जो बेस 10 है उसको हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या, हमें डेसिमल से किसी और बेस में जाना है, तो कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, डिविजिव। तो डिविजिव में क्या होता है कि बेस 2 है, तो अब ये जो 121 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 60 और रिमाइंडर क्या बचा, 1। ठीक, सिमिलरली अब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हुआ 30 और रिमाइंडर 0। तो 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 और रिमाइंडर 0। 15 को डिवाइड करेंगे तो 7 और रिमाइंडर 1। और 7 को करेंगे तो यानी 3 और रिमाइंडर 1। फिर इसी की तरह अब वापस कर रहे हैं 3 को, तो 1, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हर स्टेप में। ठीक है, तो 1 और रिमाइंडर 1। फाइनली ये जब हमने यहाँ पे किया, अब 2 से वापस डिवाइड करेंगे 0 और ये। ठीक है, तो अब इसका एक्चुअल अगर देखा जाए कि बेस 2 में रिजल्ट क्या है, तो बेस 2 में रिजल्ट होता है, इसको आप बॉटम टू टॉप देखो, 1 1 1 1 1 0 0 1। तो अगर आप हमें लिखना है इसका क्या होगा बाइनरी इक्विवेलेंट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 1 1 1 0 0 1। तो ये हो गया कन्वर्ट बेस 2 में। ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब एक और एग्जांपल है कि अब कन्वर्ट करो 121.25, ये डेसिमल नंबर है, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करो। तो 121 का तो हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो 121 का हमने कर लिया, जो कि 121 का तो सेम होगा कि पहले तो 121 का कर लो, तो 121 का सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था, तो ये कितना आया था, 121 का अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 121 का हमारा ये आया था। ठीक है, 111101। ठीक है, अब डेसिमल वाली चीज देखते हैं। डेसिमल वाली चीज यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 0.25। ठीक है, तो बेस 2 में कन्वर्ट करना, तो अब 0.25 को क्या को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आएगा 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0.5। ठीक, तो डेसिमल से पहले जो डिजिट है, डेसिमल से पहले 0 है, यानी जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0, उसको वो ले लो, वो 0। ठीक है,
अब ये डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको वापस से नेक्स्ट स्टेप में ले जाओ। नेक्स्ट तो डेसिमल के बाद डिजिट है 0.5, 0.5 को लेके गए, उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसको वापस से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 हो गया। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया और राइट 0 हो गया, तो बस आगे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अगर अब इसको लिखना है कि बेस 2 में क्या होगा, तो पहले 121 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और कुछ नहीं करना है, पहले 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 लिख देंगे, तो ये होगा 121.25 का बेस 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू डेसिमल। तो जैसे मैंने बोला था डेसिमल से किसी और में अगर हमें जाना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा करते हैं डिविजिव अप्रोच, और किसी और नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल में जाना तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच, ठीक है। तो ये किसी और से हम किस में जा रहे हैं, डेसिमल में, तो मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच पे आते हैं, ठीक है। तो हमें ये हमारा जो बेस 2 का नंबर सिस्टम दिया है इसको हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक। 100101, ठीक है। तो अगर ये देखें तो ये प्लेसेस देखते हैं, ये 0th प्लेस, ये फर्स्ट, ये 0th, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो अगर इसको स्टार्ट करना है तो ऐसे, ठीक है। सबसे पहले 1, ये 0th पोजीशन पे 1 है, 1 इंटू कौन से में कन्वर्ट करना है, अभी इनिशियली क्या है बेस 2 में बेस 10 में करना था, 1 इंटू 2⁻0 क्योंकि फर्स्ट डिजिट है, सॉरी 0th है, प्लस अभी देखो सेकंड क्या है 0 इंटू 2 ये कौन से पोजीशन पे 1 पे है, ठीक है, 2:1 प्लस अब थर्ड हमारा जो सेकंड है वो कौन सा 1 इंटू 2 प्लस अब आया यहाँ तक पहुंच गया था, ये थर्ड प्लेस, तो ये 0 इंटू 2⁻3 प्लस अब क्या है फोर्थ प्लेस पे आया, तो हमारा फोर्थ डिजिट क्या है 0 1 2 3 4, 4 भी 0 है, 0 इंटू 2⁻4 प्लस लास्ट डिजिट है 1 इंटू 2⁻5, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट अगर आप देखो तो कितना हुआ, ये तो 2⁻01 यानी 1 प्लस ये 0 प्लस 4 यानी 5, ये भी 0, ये भी 0 और ये 32 और 5, दिस इज इक्विवेलेंट टू 37, ठीक है। तो ये हुआ 1 2 2 4 तो 6 8 सॉरी 2 4 8 16 32 यानी 32 32 36 37, तो ये जो हुआ ये बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ, अगर डेसिमल में देखें तो 37 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मूव करते हैं, अब मान लो कि इसमें हमारे पास डेसिमल है, ठीक है। तो डेसिमल है, जैसे अभी तो इस वाले पार्ट का तो हमने देख लिया, ये कितना आया था, इतना वाला अगर देखें तो ये 37 आ गया था, ठीक है। तो इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं, तो ये पहले तो 37 था प्लस, ठीक है, ठीक। अब ये डेसिमल वाली चीज देखते हैं, तो डेसिमल वाली क्या है, जस्ट एक डिजिट बात है, तो इसको क्या करेंगे, अभी क्या है बेस 2 से बेस 10 में कर, तो वापस 2⁻⁻1, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है तो 2⁻⁻1, यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट होगा, डेसिमल के बाद -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये 0th पोजीशन है, ये 1 2 यानी 0 से पहले -1 फिर -2 -3, अगर यहाँ पे एक और 1 होता तो क्या होता, सपोज करो एक और 1 होता तो प्लस 2⁻2 हो जाता, ठीक है। तो अभी एक ही 1 लेके चलते हैं, अब फाइनली रिजल्ट क्या आया 37 प्लस 2⁻1 यानी 37.5, ये रहा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ओके। अब मूव करते हैं ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल का जैसे मैंने शुरू में बताया था, ऑक्टल मतलब बेस 8, बेस 8 मतलब इसके अंदर जो डिजिट्स अलाउ होंगे वो 0 to 7 के बीच अलाउ होंगे। हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16, बेस 16 मतलब इसके अंदर जो डिजिट्स अलाउ होंगे वो 0 to 9 एंड A B C D E F, A is equivalent to 10, B is equivalent to 11, C is equivalent to 12, D 13, E 14 एंड F 15 यानी 0 to 15, ठीक है। अब डेसिमल टू एनी अदर बेसिस में आते हैं, एनी अदर बेसिस में लेट्स से हम चलो ठीक है डेसिमल से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, डेसिमल से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो कौन सा अप्रोच यूज होगा, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कौन सा अप्रोच यूज होगा, हमारा जो अप्रोच यूज होगा वो होगा
वो होगा डिविजिव अप्रोच। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल टू अदर बेस में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉरी एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाने के लिए हमेशा डिविजिव अप्रोच, और किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने के लिए मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच। ठीक, तो जो हमारे पास डिजिट है डेसिमल में वो 121, हम इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। बेस 16 में कन्वर्ट करना है मतलब हमें अब 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 16 से डिवाइड करना है, तो 16 से 121 को डिवाइड करो और देखो क्या रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो 6 टाइम में जाएगा। ठीक है, 16 6 96, तो यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, ओके, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 इंटू 7। ठीक है, तो 16 7 जा 112, तो रिमाइंडर हमारा बच रहा है 9। ठीक है, अब 7 को डिवाइड करेंगे 16 से तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे रिमाइंडर 7। ठीक है, तो यानी अगर अब 121 को बेस 16 में कन्वर्ट किए तो हमारा क्या आंसर आया, बॉटम टू टॉप देखेंगे। ठीक है, यानी 7 और 9, ये हमारा बेस 16। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब एक काम और कर लेते हैं, यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं कि सपोज करो कि हम यहीं पे बेस 16 है ना, हम बेस 16 से ही हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा अप्रोच लगेगा हमारा, मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच। यानी 9 इंटू, अभी अभी ये किसमें है 16 में। ठीक है, तो 9 इंटू 16 इज टू पावर 0 प्लस सेकेंड फर्स्ट क्या है 7 इंटू 16 इज टू पावर 1। तो ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, ये देखोगे आप तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका बाइनरी में, अगर आप देख रहे हो तो, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट किए हो तो 9 प्लस 112 यानी 121। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेसिमल टू यानी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का एग्जांपल बताया, अब ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में हो गया। ठीक है, अब किसी और नंबर बेस किसी और से डेसिमल में कन्वर्ट करने का, तो ये हेक्साडेसिमल का यहाँ पे एग्जांपल बता दिया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम अब क्या करना चाहते हैं, ऑक्टल से बेस 10 में आना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑक्टल है, तो किसी और बेस से अगर हमें डेसिमल में जाना है तो फिर से वापस मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू कौन सा पोजीशन है, जीरो पोजीशन। ठीक है, ये ऑक्टल से जा रहे हैं तो यानी 8 इज टू पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 is to power 1 plus 2 into 8 is to power 2 plus, फिर उसके बाद क्या है 1 into 8 is to power 3। ठीक है, क्योंकि ये जीरो पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके से, और फोर्थ पोजीशन तो ऑलरेडी जीरो है तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो आप इसको फाइनली इक्विवेलेंट कंप्यूट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपको किसी और नंबर, ये ऑक्टल से हमने जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब एक शॉर्टकट देख लेते हैं कि अगर हमारा नंबर सिस्टम ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है, तो अगर उसको हम बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि हम क्या करना चाहते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट, सॉरी हेक्साडेसिमल में नंबर उसको बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इधर राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए इज इक्विवेलेंट टू 10, तो यानी 10 का 4 बिट की इक्विवेलेंट हम बाइनरी लिखेंगे, तो उसका देखेंगे तो 4 बिट की इक्विवेलेंट हुआ 1010। ठीक है, तो ये ए का हो गया 4 बिट की इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक, हर जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स है, हर डिजिट को 4 बिट के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में लिखते हैं। ठीक है, तो ए मतलब 1010, 6 का मतलब क्या हुआ 0110। ठीक है, तो ये 6 का इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, और 1, इसको भी 4 डिजिट की इक्विवेलेंट लिखना है 0001। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी इसको क्या किया हमने, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कर दिया। अब अभी एक और शॉर्टकट देख लेते हैं कि अगर सपोज करो ये बाइनरी दिया हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है,
राइट टू लेफ्ट जाएंगे और राइट से 4 बिट का पैटर्न बनाते जाएंगे, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू ए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आए, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू 6 एंड दिस 4 बिट इज इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का डायरेक्ट शॉर्टकट है। 4 बिट का हमें कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्टल एंड, अब नेक्स्ट देखते हैं अगर हमें ऑक्टल को बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल में क्या किया था, 4 बिट का कॉम्बिनेशन लिया था, तो ऑक्टल में हम क्या करेंगे, 3 बिट का कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। अगेन राइट टू लेफ्ट, तो 5 है, 5 के 3 बिट इक्विवेलेंट 101, 6 का 3 बिट इक्विवेलेंट 110, ओके, और 1 का 3 बिट इक्विवेलेंट 001, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी, यानी बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका वापस देख लेते हैं कि अगर ये बेस 2 में दिया, अगर इसको ऑक्टल में करना है तो कोई बात नहीं, जस्ट 3 डिजिट का इक्विवेलेंट लो, यानी जो हमारा बेस 2 है उसका 3 बिट का कॉम्बिनेशन लो, यानी 101, ठीक है। 101 मतलब 5, 110 मतलब 6, 001 मतलब 1, यानी 165, ठीक है। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, या बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम क्रॉस कन्वर्जन करना चाहते हैं, सपोज करो कि हमारे पास बेस 5 है, हम बेस 5 को बेस 7 में करना चाहते हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना, किसी भी बेस में दिया हो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या अप्रोच होता है, मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच, ठीक है। एक बार अगर हम डेसिमल में आ गए, किसी भी नंबर सिस्टम पे हमें जाना, किसी भी बेस पे जाना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, जस्ट डिविजिव अप्रोच कर देंगे। सपोज करो कि हम बेस 10 में आ गए, बेस 10 में आके हमें ऑक्टल में जाना है, तो डिवाइड बाई 8 करते रहेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो बॉटम टू अप ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।